Hello, my dear friend. I hope you all are delighted. As you know, we have already covered several video. If you have not watched previous video, please visit all of that. अगर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या अपना कंटिन्यूस बने हुए हैं मेरे वीडियो पे, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, जिसमें हम डिस्कस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल पार्ट, और जिसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करता हूँ मैं हिंदी को। जितने टेंस आते हैं, सेंटेंस आते हैं, तो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक पैनासिया साबित हो सकता है और एसएससी बैंकिंग की तैयारी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मायोपिक व्यू जो एडिटोरियल है, मायोपिक व्यू, मायोपिक होता है कि दूरदर्शी ना देखने वाला, निकट मतलब छोटा व्यू, मायोपिक व्यू छोटा व्यू, किसी चीज़ को देखने का छोटा नज़रिया। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन्स, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं गेम खेलने वाले, शुड नोट, शुड एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है चाहिए। स्पोर्ट पर्सन शुड नॉट बी पेनलाइज्ड, पिनलाइज्ड होता है मतलब उनको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, पिनलाइज नहीं होनी चाहिए फॉर द एक्शन ऑफ देयर पॉलिटिकल लीडर्स। अगर उनके पॉलिटिकल लीडर्स कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो उनकी जो पॉलिटिकल लीडर्स के एक्शन के लिए, काम के लिए, उनके स्पोर्ट्समैन को पिनलाइज नहीं करना चाहिए, उनको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। क्या हुआ है, जो एक टेनिस फेडरेशन है उन्होंने रशिया और बेलारूस के प्लेयर को निकाल दिया। जैसे लास्ट वेडनेसडे, जो पिछले बुधवार को, लास्ट वेडनेसडे अपोस्ट्रोफियस का लास्ट वेडनेसडे का डिसीजन है, डिसीजन बाय विम्बलडन टू डिक्लाइन एंट्रीज फ्रॉम रशियन एंड बेलारूस प्लेयर्स। तो विम्बलडन क्या है, विम्बलडन जो टेनिस प्लेयर एक फेडरेशन होती है, जो गेम होते हैं जैसे, तो टेनिस के, उसके उन्होंने, विम्बलडन ने क्या बोल दिया कि उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। डिक्लाइन होता है नकारना, किसको, एंट्रीज को, एंट्री रशियन और बेलारूस प्लेयर की, फॉर दी 2022 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड्स प्रीमियर टेनिस टूर्नामेंट। जो वर्ल्ड का प्रीमियर टेनिस टूर्नामेंट होता है, हैज़ ओपन ए, तो ये क्या कर चुका है, हैज़ वर्ब ओपन, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात कर रहे हैं। तो ये अब जो रिसेंट पास्ट में क्या हुई, ये खोल दिया, इसने क्या खोल दिया, एक कैन ऑफ फॉर्म्स। कैन ऑफ फॉर्म एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम को इसने खोल दिया है। एक कैन ऑफ फॉर्म्स, तो बहुत सारी प्रॉब्लम को इसने खोल दिया है, कैन ऑफ फॉर्म्स। विद द रशियन यूक्रेन वार रेजिंग, तो रशिया की और यूक्रेन की जो वार है, लड़ाई है, रेजिंग बढ़ती जा रही है, मतलब इसने बहुत ही बुरी तरह से वो बढ़ती जा रही है। रेजिंग क्या उठा दिया, द ऑल इंग्लैंड क्लब स्टेटेड दैट, ऑल इंग्लैंड क्लब, जो भी इंग्लैंड क्लब क्या है, बहुत सारे कंट्रियों का समूह या इंग्लैंड का क्लब है ये। तो ये बोल रहे हैं कि द ऑल इंग्लैंड क्लब स्टेटेड, स्टेटेड एक तो ऑफिशियली कुछ लिखना या कहना बोल को स्टेटेड बोलते हैं। तो ऑल इंग्लैंड क्लब स्टेटेड दैट इट वुड बी एन अनएक्सेप्टेबल, इसने क्या बोला है, ऑल इंग्लैंड क्लब ने स्टेटेड ऑफिशियली बताया, इट वुड बी, या क्या होगा, इट वुड बी, वुड मतलब पॉसिबिलिटी, जो कोई संभावना दिखाते हैं आप उसको, तो ये ऐसे होगा, ऐसे बोलते हैं ना, इट वुड बी अनएक्सेप्टेबल, ये इसको मतलब अनएक्सेप्टेबल होगा फॉर द रशियन रेजिम, रशियन रेजिम के लिए, टू डिराइव एनी बेनिफिट्स फ्रॉम द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रशियन और बेलारूस प्लेयर विद द चैंपियनशिप। तो ये बोल रहे हैं कि जो रशियन रेजीम है उसके लिए क्या होगा, टू डिराइव होता है निकालना, एनी बेनिफिट्स, इससे कोई बेनिफिट निकालना, फ्रॉम द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रशियन और लाइक बेलारूस प्लेयर विद द चैंपियनशिप। रशिया गवर्नमेंट को, रशिया रेजीम को कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर मान लो वहाँ के प्लेयर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या बेलारूस के प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं। इवन एज द क्लब एक्नोलेज, क्लब ने एक्नोलेज किया, इवन एज मतलब इतना नहीं कि इसने भी एक्नोलेज किया दैट इट वाज ए हार्ड, यह बहुत मुश्किल था, ऑन इंडिविजुअल एथलीट्स, ये जो इंडिविजुअल एथलीट्स के ऊपर बहुत हार्ड है। एंड चेयरमैन इयान हैविट, जो चेयरमैन का नाम है इयान हैविट, सेड, चेयरमैन ने क्या कहा, दे विल सफ़र फॉर द एक्शन ऑफ लीडर्स ऑफ द रशियन रेजीम, और इवन जो चेयरमैन ने भी कहा है कि वो सफ़र करेंगे प्लेयर, उनके जो रशियन रेजीम के लीडर हैं उनके एक्शन, उनको पनिशमेंट मिलेगी। इट विल इफेक्ट डजन्स ऑफ प्लेयर इंक्लूडिंग मैंस वर्ल्ड नंबर 2, जो अगर ये डिसीजन है जो विम्बलडन का, ये डिसीजन कितनों को इफेक्ट करेगा, जैसे वर्ल्ड नंबर जो 2 पे प्लेयर हैं, एंड रीनिंग, जिसका मतलब जो रीनिंग होता है किसी, अब उसका राज चल रहा है, रीनिंग यूएस ओपन चैंपियन डेनिल मेदवेदेव, तो डेनिल मेदवेदेव को जो नंबर 2 के प्लेयर हैं उनको इफेक्ट पड़ेगा। एंड वर्ल्ड नंबर 8 एंड्री रूबलवे, तो एंड्री को भी फर्क पड़ेगा, जो 8 नंबर के प्लेयर हैं, या वुमन जो नंबर 4 पे प्लेयर हैं, आरियाना सेबलंका, एंड 2 टाइम मेजर विनर विक्टोरिया अजारंके का, तो ये जो लेडीज़ प्लेयर हैं इन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, जेंट्स प्लेयर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। दिस मूव, जो ये स्टेप लिया गया है, वाज बाई नो मीन्स यूनिक,
किसी भी एंगल के द्वारा, नो मीन्स मतलब किसी भी तौर तरीके से यूनिक नहीं है, विचित्र नहीं है। इन मार्च वर्ल्ड एथलेटिक्स हैड सिमिलरली ओस्ट्रासाइज रशियन। हेड मतलब कर चुके हैं, कर चुके थे वर्ल्ड एथलीट्स जो फेडरेशन है, हैड सिमिलरली ओस्ट्रासाइज होता है किसी चीज़ को किसी आदमी को निकाल देना किसी जगह से, ओस्ट्रासाइज रशियन एंड बेलारूस एथलीट्स। एथलेटिक्स वालों ने भी एथलीट्स को निकाल दिया, रशियन को और बेलारूस को। बट विंबलडन डिसीजन, जो विंबलडन का डिसीजन है, वाज अनप्रेसिडेंट मतलब जिसका पहले अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। बिकॉज अनलाइक अदर स्पोर्ट्सों की तरह टेनिस और मोर लेस ट्रांजेट्स नेशनलिज्म, जो टेनिस का गेम है वो मोर और लेस कम जो ट्रांसेंड होता है किसी अपने लिमिट से आगे बढ़ाना, ट्रांसेंड होता अपनी लिमिट से आगे बढ़ाना, नेशनलिज्म वो राष्ट्रीयता की भावना को आगे बढ़ाते नहीं है। एक्सेप्ट मतलब किस चीज़ को छोड़कर, इन द टीम इवेंट सच एज डेविस कप में नेशनलिज्म की भाषा रहती है, या बिलाई जीन किंग कप, 2 कप होते हैं, डेविस कप और बिलाई जीन कप। तो यहाँ पे वन लाइन में क्वेश्चन आपका ये भी आ जाएगा कि डेविस कप किस गेम से रिलेटेड है, टेनिस से, और बिली जीन किंग कप भी टेनिस से रिलेटेड है। फ्रॉम विच रशिया इज करंटली बैंड, इन गेमों से रशिया करंटली बैंड है। प्लेयर्स एंट्री इनटू द टूर्नामेंट, अगर प्लेयर की एंट्री होती है टूर्नामेंट में, इज बेस्ड सोनली ऑन रैंकिंग पे डिपेंड करती है, नॉट नेशनलिटी। उनकी कौन सी रैंक है वर्ल्ड में प्लेयर में, उन पे डिपेंड करती है, ना कि उनकी नेशनलिटी पे, कौन से देश के प्लेयर हैं। क्रिटिसिज्म मतलब उसकी बुराई हो रही है फ्रॉम द लीजेंड्स लाइक बेली जीन किंग, जिनके नाम पे कप होता है, बेली जीन किंग प्लेयर हैं, उन्होंने भी इसको क्रिटिसिज्म किया, निंदा की है। एंड मार्टिना नवारटिलोवा, ये भी प्लेयर हैं। तो वाज रूटेड इन फैक्ट, रूटेड मतलब ये जो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया वो इसमें रूटेड है, उसमें सम्मिलित है। सो वाज द पुश बैक फ्रॉम ATP एंड WTA, जो पुश बैक है मतलब इसको भी क्रिटिसिज्म किसी ने किया, पुश बैक फ्रॉम ATT, जो एशियन जो टेनिस फेडरेशन है, या वुमेन की टेनिस एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस है, या वुमेन की है, तो उनके द्वारा भी पुश बैक इसको धकेला गया, पीछे क्रिटिसिज्म किया गया। द गवर्निंग बॉडीज ऑफ द मैन एंड वुमेन टूर्स, जो वुमेन और मैन के टूर होते हैं, उन्होंने इसकी निंदा की है। द विंबलडन कुड एक्ट यूनिलेटरी, विंबलडन जो कंपनी है, जो फेडरेशन है, विंबलडन कुड एक्ट कर सकते, कुड मतलब कर सकते हैं, क्या कर सकते थे, कुड है तो कर सकते थे, एक्ट यूनिलेटरी मतलब खुद ही डिसीजन ले सकते थे। हैज़ मच टू डू विद टेनिस स्प्लिंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, स्प्लिंटर्ड होता है टुकड़ों में बटा हुआ, स्प्लिंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो बटा हुआ है विंबलडन का। तो कुड एक्ट ये यूनिलेटरली अपने आप से डिसीजन ले सकते थे। हैज़ मच टू डू विद टेनिस स्प्लिंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, देयर इज़ नो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है दैट डायरेक्ट्स दिस स्पोर्ट्स, जो इस स्पोर्ट्स को डायरेक्ट करती है, इसको दिशा देती है। द 4 मेजर ATP या WTA या इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन एक्ट इंडिपेंडेंटली, जो ये अलग अलग हैं, 4 फेडरेशन अलग अलग डिपेंड करती हैं। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्लेयर्स है, या वुमेन टेनिस एसोसिएशन है, या इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन एक्ट इंडिपेंडेंटली अपने अलग अलग काम करते हैं, कोई अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इनको कंट्रोल करे। देयर इज नॉट एन ऑटोनोमस प्लेयर्स, कोई भी ऑटोनोमस प्लेयर नहीं है। यूनियन आइदर, ऑटोनोमस प्लेयर यूनियन, कोई यूनियन नहीं है प्लेयर की आइदर। सोन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, ना ही कोई, जैसे सोन्स क्या होता है, सीयर में काटना होता है, उसका ही सेकंड फॉर्म में सोन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस को काटने की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। विंबलडन टू सीमिंगली मतलब ऐसा प्रतीत होता है, अवॉइड द ऑप्टिक्स ऑफ ए रशियन एंड बेलारूस प्लेयर होल्डिंग अलॉट ऑफ ट्रॉफी। अलॉट होता है हाईएस्ट पॉइंट किसी चीज़ में, अलॉट, तो ये बोल रहे हैं कि अलॉट ऑफ ट्रॉफी ये बोल रहे हैं कि विंबलडन सीमिंगली जो दिखाई दे रहा है, अवॉइड द ऑप्टिक्स ऑफ रशियन एंड बेलारूस प्लेयर होल्डिंग अलॉट ट्रॉफी, तो ये विंबलडन नेगलेक्ट कर रहा है किसको, जो ये मोस्टली रशियन और बेलारूस ट्रॉफी लेके जाते हैं। ए जेन्युइन जो रियलिटी है, ए जेन्युइन पॉसिबिलिटी कंसिडरिंग सबालेंका वाज ए सेमीफाइनलिस्ट इन 2020 में सबालेंका थी, वो क्या सेमीफाइनलिस्ट थी, यद्यपि इट वाज द बेस्ट टू इम्पोज ए ब्लैंकेट बैन, बट जबकि उस पर ब्लैंकेट बैन लगाया जा सकता था। बट दिस मिलिटेट्स, अगर मान लो मिलिटेंट होता है जो उग्र भाव होता है, तो इट मिलिटेट्स या मान लो किसी की फीलिंग को उकसाएगा अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, तो ये जो मान लो क्लियरिटी या फेयरनेस होनी चाहिए उसके खिलाफ है ये। एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड मे फोर्स द ATP WTA टू स्ट्रिप द इवेंट ऑफ रैंकिंग पॉइंट्स, तो रैंकिंग जो ये WTA या ATP रैंकिंग देती है, ये उसमें क्या कर सकता है, डिफरेंस करता है। स्ट्रिप होता है किसी चीज़ को बांधना, तो स्ट्रिप द इवेंट्स ऑफ रैंकिंग पॉइंट, टर्निंग इट
टर्निंग मतलब उसको बदल देगा इट इनटू ए ग्लोरीफाइड एग्जीबिशन टूर्नामेंट, इसको बदल देगा किसमें, टर्निंग इट इनटू ए ग्लोरीफाइड, ग्लोरीफाइड मतलब जो इसकी शान बहुत बड़ी हो, एग्जीबिशन टूर्नामेंट, एग्जीबिशन जो आपका एक दर्शा लगता है। द एपिसोड आल्सो ब्रिंग्स इनटू फोकस, जो एपिसोड हुआ है वो क्या फोकस में लेके आएगा, द रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का, हुज गाइडलाइंस विंबलडन सेड इट हैड टेकन इनटू अकाउंट, ये बोल रहे हैं कि जिसकी यूके की गाइडलाइन इसने फॉलो की है विंबलडन ने। लास्ट मंथ पिछले महीने स्पोर्ट्स मिनिस्टर निगेल हडल्स्टन, जो ये इंग्लैंड के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला डिमांडेड, क्या डिमांड किया, दैट रशियन प्लेयर अटेस्ट दे वर नॉट सपोर्टर ऑफ व्लादिमीर पुतिन, तो ये जो रशियन प्लेयर ने कहा कि वो सपोर्टर नहीं है व्लादिमीर पुतिन के, डिस्पाइट मेदवेदेव एंड रूबल पब्लिकली कॉलिंग फॉर पीस, जो ये प्लेयर है मेदवेदेव या रूबलेव, इन्होंने कहा कि भाई कॉलिंग क्या करें, पीस लेके आओ। इनफैक्ट रियलिटी में मिस्टर हडल्स्टन जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं यूके के, व्यू वाज सिमिलर टू दी वन espoused by यूक्रेनियन प्लेयर्स लेड बाय एलिना स्विटोलिना, जो हडल्स्टन के व्यू को किसने सपोर्ट किया, यूक्रेन प्लेयर है जो एलिना नाम है जिसका, उन्होंने भी किया। ए 2 टाइम ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनलिस्ट, जो ग्रैंड स्लैम में 2 बार सेमीफाइनल में पहुंच गई है। वाइल वन कैन एम्फेथाइज मतलब होता है सिंपैथी रखना या किसी के प्रति सहानुभूति रखना, विद द यूक्रेनियन फीलिंग्स, यूक्रेनियन के फीलिंग्स के थ्रू एम्फेथाइज कर सकता है। कंसिडरिंग द ट्रेजिक लिव्ड एक्सपीरियंस, जो दुख का टाइम उन्होंने जिया है, इट सेट्स, ये क्या सेट्स करता है, ए डैमेजिंग प्रेसिडेंट, मतलब एक डैमेज्ड प्रेसिडेंट होता है किसी इवेंट का पहले होने वाला। व्हेन नेशनल स्टार्ट्स पेनलाइजिंग इंडिविजुअल सिटीजन्स फॉर एक्शन ऑफ पॉलिटिकल लीडर, जब ये एक बहुत ही मतलब एक बेकार प्रेसिडेंट लेके आएगा दुनिया के सामने, वह नेशन जब देश स्टार्ट कर देंगे पिनलाइज करना इंडिविजुअल आदमी को, उनके लीडर्स के एक्शन को। इट अपियर्स दैट, ये ऐसा लग रहा है दैट बोथ विंबलडन एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू सी द वुड फॉर द ट्रीज, तो ये चाहते हैं कि विंबलडन है या ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती है, डू नॉट वांट, ये नहीं चाहते हैं टू सी, देखना, द वुड फॉर द ट्रीज, जो लकड़ी है वो पेड़ों से नहीं देखना चाहते, मतलब वो लकड़ी के लिए पेड़ों को नहीं देखना चाहते, यही मतलब है कि वो अपने लीडर्स के गलती को उन पे थोप रहे हैं प्लेयर्स पे। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। लेट्स जंप टू दी वोकेबुलरी वर्ड्स। जो फर्स्ट वोकेबुलरी वर्ड है वो रेजिंग का मतलब होता है जोरदार या प्रचंड, ए रेजिंग हेडेक, मतलब जो प्रचंड हेडेक, सिर दर्द हो रहा आपको, तो ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने कन्वर्सेशन में, ए रेजिंग हेडेक। सेकेंड वर्ड है स्टेट है मतलब किसी चीज़ को ऑफिशियल लिखना या कहना, यूर लेटर स्टेट्स, जो तुम्हारे लेटर क्या दिखा रहे हैं, स्टेट्स दैट यू सेंट द गुड्स ऑन 31 मार्च, कि आपने जो चीज़ों को 31 मार्च को भेज दिया, बट वी हैव नॉट रिसीव्ड देम, हमने उनको रिसीव नहीं किया, हैव नॉट रिसीव्ड, वही हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसको आपको याद रखना है और ऐसे ही यूटिलाइजेशन करना है। जो रिसेंट में एक्टिविटी होती है वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। रीन का मतलब होता है जो टू रूल ए कंट्री, जिसका राजा या रानी किसी देश पर शासन करना, रीन उसका। और प्लीज़ बियर द साउंड ऑफ द म्यूजिक बिकॉज देर इज़ ए फंक्शन आउटसाइड माई हाउस, दैट्स वाई यू हैव टू सस्टेन विद सच टाइप ऑफ साउंड्स, सॉरी फॉर दैट। एंड टू बी इन चार्ज ऑफ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब रीन होना, शासन होना। ट्रांसेंड का मतलब होता है किसी वस्तु की सीमा का अतिक्रमण करना, टू गो फर्दर देन यूजुअल लिमिट्स ऑफ समथिंग, मतलब अपनी लिमिट से बाहर जाना, ट्रांसेंड्स। मान लो आप अपना वर्कआउट करते हैं, ट्रांसेंड्स करते हैं। अगला है स्प्लिंटर का मतलब होता है कि जो टुकड़ों में बट जाना, आई हैव गॉट स्प्लिंटर ऑफ इन माई फिंगर, जो कांच के टुकड़े, स्प्लिंटर होता है कांच के टुकड़े या किसी भी चीज़ के टुकड़े। सियर का मतलब होता है टू कट ऑफ द वूल ऑफ शिप, भेड़ की ऊन उतारना, सोन, सियर का सेकंड फॉर्म सोन। मिलिटेट मतलब जो टू बी ए पावरफुल और कंक्लूसिव फैक्टर इन प्रिवेंटिंग, रोकने के लिए, मिलिटेंट्स। दिस फंडामेंटल डिफरेंस विल मिलिटेट अगेंस्ट द टू कम्युनिटीज कमिंग टुगेदर, तो वही है कि बी ए पावरफुल, बहुत पावरफुल होना और किसी फैक्टर को रोकने के लिए। इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। इसकी हिंदी क्या होगी, दीज फंडामेंटल डिफरेंसेस, जो बेसिक डिफरेंस हैं, विल मतलब फ्यूचर टेंस में बात हो रही है, विल मिलिटेट मतलब ये कर देंगे एक कंक्लूजिंग फैक्टर को रोकने में, अगेंस्ट द टू कम्युनिटीज़ कमिंग टू दर, उन दो कम्युनिटीज़ को, जातियों को साथ में आने से रोकेंगे। ये फंडामेंटल डिफरेंस है। जो एम्फेथाइज होता है कि किसी साथ सहानुभूति देना, ही इज़ ए पॉपुलर टीचर बिकॉज ही एम्फेथाइजेज विद स्टूडेंट, वह स्टूडेंट्स को सहानुभूति देता है इसलिए पॉपुलर टीचर है। आई होप आपको समझ में आएगा।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और फ्रेंड्स, व्यू बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, क्योंकि मैं ये डेली लेके आता हूँ सिर्फ आपके लिए, बियॉन्ड ऑल माई लिमिटेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, आई विल कम टुमारो, बाय।